हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। टुडे आवर मेन एम्फेसिस विल बी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, मतलब वो कलर्ड मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं या फिर बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं फोटो सिस्टम को। ठीक है, सो लेट अस पे अटेंशन टू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब इसमें ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिगमेंट। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस आप समझ रहे हो, जिसका लेना देना फोटोसिंथेसिस से है उसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक। लेकिन इसको पहले समझते हैं, पिगमेंट किसको बोलते हैं। बेटा पिगमेंट किसी भी कलर्ड मॉलिक्यूल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं पिगमेंट? जो मॉलिक्यूल क्या हो, कलर्ड मॉलिक्यूल हो। ठीक है, एक बात और याद रखो कि कलर कहां से आता है। जो ओरिजिन ऑफ कलर जो है वो बेसिकली ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है, तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट करता है। या कभी कभी एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसकी वजह से कलर आता है बेटा। ठीक है, सो कलर, अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही और व्हाइट लाइट में से वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर लेला, ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा, तो फॉर एग्जांपल अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो वो ऑब्जेक्ट रेड कलर का दिखता है। तो व्हाइट लाइट में अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही और वो ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा, रेड लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो वो ऑब्जेक्ट जनरली रेड कलर का दिखता है। तो व्हाइट लाइट में ऑब्जेक्ट उस कलर का दिखता है जिस कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, चलो एक पॉइंट हो गया। पिगमेंट क्या है? पिगमेंट कलर्ड मॉलिक्यूल है। और कोई भी चीज कलर क्यों होती है? इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक फिनोमेना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, एब्जॉर्प्शन से, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने से कलर आता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली फोटो एक्टिव मॉलिक्यूल को जो लाइट से रिलेट होते हैं, अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अलग अलग लाइट को एमिट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, पिगमेंट बहुत तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा पिगमेंट जो रेस्पिरेशन से लेना देना रखता है उसको क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट अपने सिलेबस में कौन सा है? इसका एग्जांपल आप जानते हो, हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्राइट रेड कलर का पिगमेंट है, कलर्ड है ना, तो पिगमेंट है। लेकिन इसका लेना देना, हीमोग्लोबिन का लेना देना फोटोसिंथेसिस से नहीं है। तो हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट बट फंक्शनली इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नॉट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि ये गैस को कैरी करता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ठीक है, तो एक तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नेक्स्ट पिगमेंट एक हो सकता है जो कलर देने वाला पिगमेंट हो। ठीक है, जिसका लेना देना और किसी चीज से नहीं हो, बस कलर देने से हो और उसको किसी काम से मतलब नहीं, रेस्पिरेशन से मतलब नहीं, फोटोसिंथेसिस से मतलब नहीं। ऐसा जो पिगमेंट है अपने सिलेबस का वो कौन सा है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है ये ब्लूइश पर्पल कलर का पिगमेंट होता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये पर्पल कलर का होता है एंथोसाइनिन। ये एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल चैप्टर के सेकेंडरी मेटाबोलाइट में दिया है कि एंथोसाइनिन का लेना देना किसी काम से नहीं है। एंथोसाइनिन फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, एंथोसाइनिन रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एंथोसाइनिन कलर देता है। तो प्लांट के बहुत से पार्ट पर्पल कलर के होते, जो पर्पल कलर का फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजल होता है, बहुत से फ्लावर पर्पल कलर के होते हैं, तो उसमें पर्पल या ब्लूइश या वॉयलेट कलर कहां से आता है? एंथोसाइनिन से आता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत से पिगमेंट होते हैं जिनका लेना देना फोटोसिंथेसिस से है, तो उनको हम लोग ऑब्वियसली क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आज जो अपना सब्जेक्ट है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, वो कलर पिगमेंट नहीं है, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, पिगमेंट कोई भी मॉलिक्यूल जो कलर्ड है वो पिगमेंट है। जितने भी डाई होते हैं वो पिगमेंट है। पिगमेंट नेचर में भी पाए जाते हैं, पिगमेंट ह्यूमन बीइंग ने भी बनाए हैं, उनको सिंथेटिक पिगमेंट बोलेंगे, जो ह्यूमन बीइंग ने डाइज बनाए हैं। और जो नेचर में पाए जाते हैं उनको हम लोग नेचुरल पिगमेंट बोलेंगे। अब नेचुरल पिगमेंट में जो प्लांट में सिर्फ कलर देना है और कोई रिलेशन नहीं, उसको बोलेंगे कलर पिगमेंट। जिसका काम कलर्ड है लेकिन जिसका काम रेस्पिरेशन से है, गैस कैरी करने से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, वो क्या है? हीमोग्लोबिन, बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट जिसका काम इलेक्ट्रॉन डोनर का है, जो काम फोटोसिंथेसिस में है, ठीक है, वो वाले पिगमेंट को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो आज हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की खास बात क्या है बेटा? देखो हीमोग्लोबिन लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, एंथोसाइनिन भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का कंसेप्ट ये है, लाइट एब्जॉर्बेंस शो करता है। थोड़ी बहुत ही सही लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब।
बेटा लाइट को क्या एब्जॉर्ब करेगा और लाइट किस फॉर्म में आएगी? तो यार देखो, लाइट जो है वो पैकेट के फॉर्म में आती, एक क्वांटम में आती, उसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, तो फोटोन आएगा और फोटोन आके एब्जॉर्ब होगा पिगमेंट में। पिगमेंट तो मॉलिक्यूल है, लेकिन क्या पूरे मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं, पूरे मॉलिक्यूल का एक छोटा सा कोई एटम होगा। जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एटम है, अब उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स। अब उसके अंदर एक कोई खास इलेक्ट्रॉन होगा जो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो बेसिकली याद रखो कि लाइट एब्जॉर्बेंस कैसे होती है। तो लाइट किस फॉर्म में आती है? लाइट जो इंसिडेंट होती है उसको हम लोग एक पैकेट में मानते हैं। इंसिडेंट लाइट किस पैकेट के फॉर्म में आएगी? फोटोन के फॉर्म में आएगी। टाइनी पैकेट ऑफ लाइट, टाइनी पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये पैकेट कैसा होना चाहिए? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज में होना चाहिए, जिसको PAR बोलते हैं। तो जो लाइट आ रही है वो रेडियो लाइट है, एक्सरे है, गामा रे है, कॉस्मिक रे है, माइक्रोवेव है, उससे काम नहीं चलेगा। वो लाइट कैसी होनी चाहिए? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में होना चाहिए। मतलब जो लाइट आ रही है वो 400 से 700, 400 टू 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जब आता है, इंसिडेंट होता है किसी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के ऊपर, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसको एब्जॉर्ब करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का कोई एटम और एटम के अंदर का कोई इलेक्ट्रॉन, कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्साइट होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं क्लोरोफिल ए का। ठीक है, सो क्लोरोफिल ए में क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम आप जानते हो ना कि मैग्नीशियम जो है ये थर्ड पीरियड में आता है। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन वाले पीरियड में आता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम कहाँ आ गया? थर्ड पीरियड में आ गया ना। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री से कंसेप्ट बोरो करके मैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा NH2 हो जाएगा ना। ठीक है, NH2 में और स्पेसिफिकली अगर लिखे तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 लेट अस से 3p0, ऐसा हो जाएगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट मैग्नीशियम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता कि जो ग्राउंड स्टेट मैग्नीशियम है ये कुछ ऐसा है। ठीक है, 3s2 3p0। लेकिन जब लाइट आएगी, जब फोटोन आएगा, इस रेंज में आएगा, तो ये क्लोरोफिल का मैग्नीशियम का 3s2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब लाइट आती है, जब लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल पे भेज देती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर से अनपेयर हो जाएगा, यहां अंदर से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? अनपेयर हो जाएगा। लेट मी ट्राई टू रिमूव दिस वन। ये अंदर से क्या हो जाएगा? अनपेयर हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन निकलने की एबिलिटी रखता है। किसकी एबिलिटी रखता है? निकलने की एबिलिटी रखता है। मतलब लाइट ने क्लोरोफिल के मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? एक्साइट कर दिया। तो अब ये मैग्नीशियम क्या हो चुका है बेटा? एक्साइटेड हो चुका है। ठीक है, एक्साइटेड हो चुका है मतलब इसका इलेक्ट्रॉन हाई लेवल में आ चुका है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज होने के लिए तैयार है, मतलब मैग्नीशियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बन चुका है। ठीक है, तो हम लोग जो जेड स्कीम में ग्राफ बनाए कि लाइट पड़ी और उसका रेडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, वो जेड स्कीम में नीचे से ऊपर चला गया। वो क्यों चला गया? क्योंकि जब लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल में चला गया, हायर ऑर्बिटल में चला गया। एज यू कैन सी 3s सबशेल से 3p-1 में चला गया। कैन यू सी? इधर से इधर चला गया। ठीक है, एनीवेज, तो लाइट आती है, मॉडल क्या है बेटा? लाइट आती है, लाइट अगर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है और पिगमेंट उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो लाइट पिगमेंट का कोई पार्ट, कोई मॉलिक्यूल का कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल ए में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है। ठीक है, अब इसको आगे क्या चाहिए? अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये आगे इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे इलेक्ट्रॉन दे देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो हम लोग जेड स्कीम में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करेगा?
लाइट आएगी और अगर लाइट कंपेटेबल है, मतलब अगर लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा। क्या पूरा मॉलिक्यूल क्लोरोफिल का जिसमें 55 कार्बन है, क्या पूरा मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं। कंसेप्ट ये है कि क्लोरोफिल का जो क्रोमोफोर है, जो सेंटर है क्लोरोफिल का, वो मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल के मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइट को, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोन एमिट होगा। ठीक है, याद होगा बेटा, एक खास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। जो PS2 का रिएक्शन सेंटर होता है वो 680 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है और जो PS1 का होता है वो 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज में क्लोरोफिल स्पेशली रिएक्शन सेंटर रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम लोग फोटोसिंथेटिक फोटोसिस्टम्स देखेंगे। ठीक है, आज अभी तक मैंने क्या बताया, कोई भी कलर्ड मॉलिक्यूल है टेक्निकली उसको क्या बोलेंगे? पिगमेंट बोलेंगे। ठीक है, कोई भी कलर्ड मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? पिगमेंट बोलेंगे। सिंथेटिक लैंग्वेज में उसको डाई बोलेंगे। एनीवेज, रेस्पिरेशन में मतलब गैस एक्सचेंज में जो पिगमेंट इन्वॉल्व है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। सिर्फ कलर देना अगर है, वो पिगमेंट जो है वो कलर पिगमेंट है। एग्जांपल एंथोसाइनिन, बाय द वे दिस इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। नेक्स्ट, जिसका लेना देना लाइट एब्जॉर्ब करने से, वो जो पिगमेंट है उसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, ये याद रखना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमेशा लाइट को, फोटो मतलब लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। सो अ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कैन बी कॉल्ड एज अ फोटोपिगमेंट या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का भी छोटा सा मैं क्लासिफिकेशन बता देता, लेकिन याद रखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो इंसिडेंट लाइट को, जो उसके रेंज में है, उसको एब्जॉर्ब करेगा। और क्या पूरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं। मॉडल ये है जो फिजिक्स के साथ कंसिस्टेंट है, वो मॉडल ये है कि क्लोरोफिल में या किसी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में कोई एक स्पेशल एटम होता है और उस स्पेशल एटम का कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस केस में, ये लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये लो से हाई एनर्जी लेवल में चला गया। मतलब लाइट ने मैग्नीशियम को स्टेबल से अनस्टेबल कर दिया, सिंगलेट से ट्रिपलेट कर दिया टेक्निकली बोले तो। ठीक है, और ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन अब निकल सकता है। मतलब अगर लाइट नहीं आती तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता, मतलब क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं। और इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के लिए लाइट का यूज हो रहा है। तो बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेसिकली क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते। मोर ऑन दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट जब आती है तो टेक्निकली लिटिल डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। एनीवेज, लाइट आई, लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कलर्ड मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं छोटा सा क्लासिफिकेशन दे देता, केमिकल क्लासिफिकेशन दे देता। तो बीच में लिख रहा मैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देखो बेटा, केमिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दो तरह के होते हैं। या तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट केमिकली प्रोटीन होते हैं, ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत करना। या तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रोटीन होते हैं और या तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। लिपिड पता है, लिपिड हम लोग पढ़ते हैं ना बायोमोलिक्यूल में। लिपिड क्या होते हैं? लिपिड्स आर ऑयल सॉल्युबल, जो मेम्ब्रेन में सॉल्युबल होते हैं उनको लिपिड बोलते हैं, और ये प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट केमिकल क्लासिफिकेशन में दो तरह के होते हैं। क्या इनमें से कोई भी शुगर है क्या? कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कार्बोहाइड्रेट है क्या? कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड है क्या? नहीं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज ऑलवेज आइदर प्रोटीन और लिपिड। अगर इसमें आप पूछो इनमें से कौन से वाले प्रिमिटिव है, तो प्रोटीन वाले प्रिमिटिव है। ये थोड़े पुराने हैं, मतलब बैक्टीरिया में और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में ये पाए जाते। और हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैसे होते? लिपिड्स होते। मतलब हायर प्लांट में जो क्लोरोफिल है वो लिपिड है, हायर प्लांट में जो कैरोटिनॉइड है वो लिपिड है। लेकिन पहले के पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसे थे? प्रोटीन थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो चलो अब मैं इसका एग्जांपल भी लिख देता। तो आप अपने सिलेबस में, इन आवर एनसीईआरटी सिलेबस, अकेला प्रोटीनेशियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन है? आर फाइकोइरिथ्रिन। चलो पूरा दिमाग लगाओ, कहां पाया जाता है ये? आर फाइकोइरिथ्रिन। पूरा दिमाग लगाओ, कहां पाया जाता है ये रेड अलगी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रेड अलगी में। ठीक है, गैलिडियम ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया।
सो रेड अल्गी के मेंबर्स में आर फाइकोइरिथ्रिन जो रेड कलर का पिगमेंट है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। सो इट इज प्रोटीनिशियस। आपके सिलेबस का अकेला प्रोटीनिशियस पिगमेंट कौन सा है? आर फाइकोइरिथ्रिन। ऑब्वियसली इसका कलर क्या होता है? रेड। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड अल्गी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो लिपिड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में दो ग्रुप हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला वाला कौन सा? पहला वाला है क्लोरोफिल्स। रिमेंबर, क्लोरोफिल कोई एक पिगमेंट नहीं है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का फैमिली है जिसमें एक तरह का पोरफायरिन रिंग होता है जिसको बोलते हैं क्लोरीन रिंग। तो अगर क्लोरीन रिंग होता स्ट्रक्चर में तो मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। छोड़ो, नेक्स्ट एक और है कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड भी एक तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है, जो अपने सिलेबस में दिए हुए हैं। तो हायर प्लांट में फोटोसिंथेटिक प्रोटीन नहीं होते, मतलब फोटोसिंथेसिस वाले पिगमेंट प्रोटीन नहीं होते, बल्कि हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस वाले पिगमेंट लिपिड होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल लिपिड है, कैरोटिनॉइड लिपिड है, लेकिन आर फाइकोइरिथ्रिन रेड अल्गी का प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट ये सारे ही पिगमेंट का लेना देना किससे होगा? ये सारे ही पिगमेंट का लेना देना होगा एक ही इंपॉर्टेंट काम से, लाइट को एब्जॉर्ब करने से, एनर्जी ट्रांसडक्शन से। मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करना और उससे एटीपी बनाने में, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन करने में हेल्प करना। ठीक है, एनीवेज क्लोरोफिल का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल है बेटा वो कौन है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, ठीक है। और क्लोरोफिल ए मैं इसलिए लिख रहा हूं यहां पे क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है ये ऑल अल्गी में पाया जाता है, मतलब ब्राउन अल्गी में भी, रेड अल्गी में भी और ग्रीन अल्गी में भी। इतना ही नहीं, पहली बार ये किस में आया था? साइनोबैक्टीरिया में आया था। ठीक है, नॉस्टॉक एनाबाइना साइनोबैक्टीरिया, याद है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में? फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव क्लोरोफिल ए आर साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक एनाबाइना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ऑल हायर प्लांट्स में आता है, मतलब ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियो में भी यही आता है। ठीक है, नेक्स्ट हायर प्लांट्स में और ग्रीन अल्गी में एक और क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल बी किसमें है बेटा? क्लोरोफिल बी जो है वो ग्रीन अल्गी में है प्लस लैंड प्लांट्स में। ग्रीन अल्गी में है प्लस लैंड प्लांट में। आई होप याद होगा, ब्राउन अल्गी में क्लोरोफिल बी नहीं सी होता है। प्लांट किंगडम चैप्टर का अल्गी का टेबल देखो, ब्राउन अल्गी में क्लोरोफिल बी नहीं होता, सी होता है। रेड अल्गी में क्लोरोफिल डी होता है। ठीक है, एनीवेज क्लोरोफिल बी जो है और क्लोरोफिल ए जो है ये इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है वो उबिक्विटस है, हर जगह पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी, अल्गी में भी, हायर प्लांट में भी। तो आप ऐसा बोल सकते हो ये वाला मेन है, यही मेन है क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल बी जो है ये काइंड ऑफ एक्सेसरी है, मतलब ये सब में नहीं पाया जाता, ये ग्रीन अल्गी में और लैंड प्लांट में। लैंड प्लांट मतलब ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियो में पाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट अभी क्या आया? कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड दो तरह के होते हैं, या कैरोटीन्स होते हैं या ज़ैंथोफिल होते हैं। दो तरह के होते हैं, कैरोटीन और या तो ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल जनरली येलोइश कलर के होते हैं, कैरोटीन्स जनरली येलो से येलो ऑरेंज होते हैं। ठीक है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चरली थोड़े से अलग होते हैं। कैरोटीन्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ज़ैंथोफिल इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ये थोड़े से ऑक्सीजनेटेड होते हैं, ये थोड़े से लेस ऑक्सीजनेटेड होते हैं। ठीक है, छोड़ो। कैरोटीन में दो नाम याद रखो, अल्फा कैरोटीन और मोर कॉमन बीटा कैरोटीन। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीटा कैरोटीन। और ज़ैंथोफिल में है तो बहुत सारे, आंखों में होता येलो स्पॉट, उसमें होता लूटीन, जियाजैंथिन। लेकिन अपने सिलेबस में एक ज़ैंथोफिल आया है जो ब्राउन अल्गी में पाया जाता है। इंटरेस्टिंगली ये ब्राउन कलर का ज़ैंथोफिल है, इसको बोलते हैं फ्यूकोजैंथिन। ठीक है, जो ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन अल्गी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूकोजैंथिन बोलते हैं ना बेटा, फ्यूकोजैंथिन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट मैंने यहां पे अभी लिख दिए। ये सारे पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। सो इफ यू लुक आउट, अकेला प्रोटीन वाला पिगमेंट कौन सा है? आर फाइकोइरिथ्रिन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्रोटीन पिगमेंट व्हिच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक खास तरह के पिगमेंट की फैमिली जिसमें क्लोरीन रिंग होती है, तरह की पोरफायरिन रिंग है। बेटा पोरफायरिन रिंग हीमोग्लोबिन में हीम रिंग होती है,
और क्लोरोफिल में क्लोरीन रिंग होती है। दोनों पोरफायरिन है, दोनों टेट्रापाइरोल रिंग है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं। बस इतना याद रखो कि इनका खास स्ट्रक्चर होता है क्लोरीन रिंग स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल ए ज्यादा कॉमन है, ये मेन है, और क्लोरोफिल बी ग्रीन अलगी और हायर प्लांट्स में पाया जाता है। जस्ट टू रिमेंबर, प्लांट किंगडम में पढ़ा, क्लोरोफिल बी ग्रीन अलगी में है, क्लोरोफिल सी ब्राउन अलगी में है, और क्लोरोफिल डी रेड अलगी में है। ठीक है, नेक्स्ट, लिपिड्स में दूसरे तरह के जो पिगमेंट है वो है कैरोटिनॉइड। तो हायर प्लांट में ये भी है और हायर प्लांट में ये भी है। कैरोटिनॉइड कौन कौन से? अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजैंथिन। जनरली कैरोटिनॉइड्स ब्राइट कलर के होते हैं, लेकिन फ्यूकोजैंथिन जो है ये ब्राउन अलगी में पाया जाता है और ये डल कलर का होता है, मतलब ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, फ्यूकोजैंथिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन अलगी, R-phycoerythrin is responsible for red color of red algae, and chlorophylls are responsible for green color of green algae। बेटा क्लोरोफिल जो है, इसमें क्लोरो का मतलब क्या है? ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो लीफ में पाया जाता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब पिगमेंट के कलर की बात कर लेते थोड़ा सा। तो यहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या लिखा है? एब्जॉर्बेंस, मतलब एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। ठीक है, नोटिस करो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वेवलेंथ ऑफ लाइट प्लॉट है। क्या प्लॉट है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, जिसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, स्मॉल लैम्डा। ठीक है, और ये कहां से कहां तक होता है बेटा? 400 नैनोमीटर से लेके ग्राफ के अंदर 700 नैनोमीटर तक है। ठीक है, और नोटिस करो ये बेसिकली विबग्योर है ना, सो आई कैन राइट हियर, मैं यहां लिख सकता ना, मैं यहां लिख सकता विबग्योर। ठीक है, लिख दिया मैंने विबग्योर, एनी प्रॉब्लम? विबग्योर लिख दिया। अब तीन पिगमेंट का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखो जिस कलर को पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है उस कलर का वो दिखता नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा, येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा, तो वो व्हाइट लाइट में रेड कलर का दिखेगा, क्योंकि वो रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो गोल्डन रूल क्या है? रूल क्या है? मेन पॉइंट क्या है? रूल क्या है? रूल ये है, अ पिगमेंट appears of that color, पिगमेंट उस कलर का दिखता है। a pigment appears of that color, कोई भी पिगमेंट उस कलर का दिखता है, to which it does not absorb, जिस कलर की लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, to which it does not absorb। तो पिगमेंट किसी कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि उस लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहला ग्राफ ये वाला है, टोरक्वाइज वाला, ये वाला ग्राफ है बेटा, ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, जो क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, इसको आप नोटिस करो कि जो क्लोरोफिल ए का ग्राफ है ये टोरक्वाइज कलर का ग्राफ है, मतलब पेंट ब्लू कलर का ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल ए है ये किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? वायलेट को एब्जॉर्ब कर रहा, इंडिगो को एब्जॉर्ब कर रहा, लेकिन ब्लू को उतना एब्जॉर्ब नहीं करे। देखो ब्लू आते आते ये वाला ग्राफ, डल ब्लू कलर वाला ग्राफ गिर जा रहा है। ठीक है, ग्रीन और येलो को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, फिर रेड को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर रहा, मतलब वायलेट इंडिगो को एब्जॉर्ब कर रहा और रेड को एब्जॉर्ब कर रहा, ब्लू ग्रीन येलो को नहीं उतना एब्जॉर्ब कर रहा। ठीक है, सो क्लोरोफिल ए का कलर क्या हो जाएगा? ये किसको नहीं एब्जॉर्ब कर रहा? ब्लू को, ग्रीन को, येलो को। तो क्लोरोफिल ए का कलर क्या हो जाएगा? जिसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा उसी कलर का वो होगा। तो क्रोमेटोग्राम में इसका कलर क्या आता है? इसका कलर आता है ब्राइट ग्रीन, मतलब येलो ग्रीन, ब्राइट ग्रीन, या फिर आप बोल सकते हो ब्लू ग्रीन। बेटा ब्लू ग्रीन को ही हम लोग सियान भी बोलते हैं, सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट सियान कलर। तो क्लोरोफिल ए का कलर क्या है? ब्राइट ग्रीन या फिर ब्लू ग्रीन। बट वाई? क्योंकि देखो ब्लू को क्लोरोफिल ए उतना एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ग्राफ गिर जा रहा, और ग्रीन को भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। An object appears of that color in white light to which it does not absorb। व्हाइट लाइट में ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखता है जिस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये येलो क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये येलो को एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर येलो को एब्जॉर्ब करता तो ये येलो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, अब दूसरा कौन सा पिगमेंट उठाएंगे? दूसरा पिगमेंट लेंगे क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल बी देखो, क्लोरोफिल बी ये वाला ग्रीन वाला ग्राफ है, जो ऐसा ग्रीनिश है, ये वाला ग्राफ। क्लोरोफिल ए ये वाला है, डल ब्लू वाला है। ठीक है, ब्लू ग्रीन वाला है, लेकिन क्लोरोफिल ए जो है ये ग्रीन, क्लोरोफिल बी जो है ये ग्रीन वाला है।
ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो क्लोरोफिल बी जो है वो थोड़ा सा ब्लू एंड में राइट शिफ्टेड है। ये ब्लू एंड हुआ और ये रेड एंड हुआ। नोटिस करो, ब्लू एंड में, ब्लू रीजन में क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्बेंस राइट शिफ्टेड है, मतलब इधर शिफ्ट हुआ है। लेकिन रेड रीजन में क्लोरोफिल, ये जो रेड रीजन की लाइट है, इसमें ये क्लोरोफिल ए से लेफ्ट शिफ्टेड है, मतलब ब्लू शिफ्टेड है। इधर ये रेड शिफ्टेड है, इधर ये ब्लू शिफ्टेड है। मतलब क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए के मुकाबले ब्लू में राइट शिफ्ट है और ए के मुकाबले रेड एंड में लेफ्ट शिफ्ट है। कैन यू सी कि क्लोरोफिल ए के ग्राफ को इधर से ऐसे खींच दो, मतलब क्लोरोफिल ए के ग्राफ को इधर से राइट खींच दो और इधर से लेफ्ट खींच दो तो क्लोरोफिल बी का ग्राफ बन जाता। तो क्लोरोफिल बी in blue region is right shifted with respect to chlorophyll A, and chlorophyll B absorbance in red region is left shifted towards shorter wavelength in the red region। ठीक है, चलो तो क्लोरोफिल बी को अगर देखो तो ये वॉयलेट भी एब्जॉर्ब कर रहा, इंडिगो भी कर रहा, ब्लू भी कर रहा, रेड भी कर रहा, लेकिन येलो ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो क्लोरोफिल बी का कलर क्या हो जाएगा? येलो ग्रीन। तो क्रोमेटोग्राम में क्लोरोफिल बी का कलर क्या है बेटा? येलो ग्रीन। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट एब्जॉर्ब येलो ग्रीन। तो कोई भी पिगमेंट उसी कलर का है जिस कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या आ गया? कैरोटिनॉइड। लास्ट तीसरा वाला क्या है? कैरोटिनॉइड। इफ यू वॉच आउट कैरोटिनॉइड क्लोजली तो कैरोटिनॉइड ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्राफ है ना, मतलब एब्जॉर्बेंस है। ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहे, इंडिगो को, वॉयलेट को, इवन ग्रीन को भी एब्जॉर्ब कर रहा कैरोटिनॉइड, लेकिन येलो, ऑरेंज, रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। ठीक है, तो कैरोटिनॉइड का कलर क्या हो जाता है? जनरली कैरोटिनॉइड्स का कलर क्या हो जाता? येलो ऑरेंज, येलो टू येलो ऑरेंज, येलो से लेके येलो ऑरेंज कलर हो जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट है बेटा कि व्हाइट लाइट में कोई भी पिगमेंट किसी खास कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि वो उस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्या लिखा? A pigment appears of that color to which it does not absorb. क्लोरोफिल बी ग्रीन को, येलो को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसीलिए क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन कलर का है। क्लोरोफिल ए ब्लू, ग्रीन, येलो को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसीलिए क्लोरोफिल ए जो है वो ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर का है। येलो ग्रीन को भी आप ब्राइट ग्रीन बोल सकते हो, लेकिन ब्लू ग्रीन किसको बोलोगे? ए को बोलोगे। ठीक है, सो कलर ऑन क्रोमेटोग्राम ये याद करना है आपको। ठीक है, कलर ऑन क्रोमेटोग्राम, ठीक है, ये याद करना है। तो अलग अलग क्रोमेटोग्रामिक रिजल्ट्स क्या शो करते कि ये सारे पिगमेंट में से कुछ ब्लू को एब्जॉर्ब करते, कैरोटिनॉइड स्पेशली ग्रीन को एब्जॉर्ब करते और रेड को एब्जॉर्ब करते, लेकिन ज्यादा एब्जॉर्बेंस किधर है बेटा? ब्लू एंड में। ठीक है, उसके बाद रेड एंड में और उसके बाद फाइनली ग्रीन एंड में। तो इतने तरह के पिगमेंट क्यों होते? क्यों नहीं सिर्फ एक ही पिगमेंट होता? अगर एक ही पिगमेंट होता प्लांट में तो एक ही कलर लाइट एब्जॉर्ब होती, लेकिन इतने तरह के पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करते? एब्जॉर्ब करते। ठीक है ना, तो यहां पे मुद्दे की बात क्या हो गई? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? वेरियस पिगमेंट्स, अलग अलग पिगमेंट्स हेल्प टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। मतलब अलग अलग पिगमेंट जो है ये डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब अगर कैरोटिनॉइड ना रहे प्लांट में तो ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो ग्रीन लाइट में और कोई तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सिर्फ कैरोटिनॉइड एब्जॉर्ब कर रहा थोड़ा सा। तो एब्जॉर्बेंस जो है पिगमेंट की ये अलग अलग वेवलेंथ में है, इसीलिए देयर आर मेनी पिगमेंट्स। व्हाई देयर इज सो मेनी पिगमेंट? इतने तरह के पिगमेंट क्यों है? बिकॉज डिफरेंट पिगमेंट्स हैव डिफरेंट स्पेशलिटी, डिफरेंट चॉइस ऑफ विच कलर ऑफ लाइट इट एब्जॉर्ब्स। ये कलर याद रखना, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे इज इनफ ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगले लेक्चर में हम लोग फोटोसिंथेटिक सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, PS2 PS1 के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के निकलने को देखेंगे और उसके मॉलिक्यूलर डिटेल्स को समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।